तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं कर चुका हूँ, जो कि वीडियो अपलोड भी कर दी गई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी का। जैसे कि आपने देखा, आज हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में ही साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला। और खासकर एक चीज और हमें मार्केट में नजर आई, सेम ही सिनेरियो लगभग जो हमने निफ्टी 50 में भी देखा, बैंक निफ्टी में भी देखा। 13 का जो सपोर्ट बन रहा था, वहीं पे मार्केट का 14 को भी हमें सपोर्ट देखने को मिला और 15 को भी सेम ही जोन में, आपको लगभग सेम ही जोन में मार्केट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट है। अगर हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा की तरह, जब तक कि आपको 14 के लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब, और प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक आप मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। एक और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मान लो ये लेवल है, मार्केट ने इसका आपको ब्रेकडाउन दे दिया, कैंडल भी क्लोज नीचे हो गई, तो इसका मतलब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिल गया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो तभी आप इस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम कोई खास नहीं है तो ये एक तरह का ट्रैप होता है, जो मतलब इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें फंसाने के लिए किया जाता है। मार्केट फिर वापस इसका ब्रेकआउट देगा और फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपको वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है आपको। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इवन कम दिखाई दे रहा है, और फिर भी यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक तरह का ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। तो आपको इसे अवॉइड करना है। समझ गए यहाँ तक सिचुएशन? अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है ये 14 और 15 को अगर आप देखेंगे, मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बने आपको पैटर्न बताए गए। यहाँ पे जो उनसा हमें पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, जो हमने निफ्टी 50 की वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, उसमें हमें एक तो पैरेलल पैटर्न नजर आ रहा था, ऊपर से ये वाला पैटर्न नजर आ रहा था। पैरेलल पैटर्न तो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, लेकिन ये वाला पैटर्न हम अपने निंजा मेंबर्स जो है, जो हमारा ज्वाइंट प्रोग्राम है, उनके मेंबर्स को ये आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चैनल के साइड में जाएंगे, वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम वापस आते हैं और जो इंटरेस्टिंग चीज हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, इसका डिस्कशन करते हैं। यानी कि हमारा ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि दो ट्रेंड लाइन से बना है। ऊपर आपको साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आपको साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये कंफर्म हो गया। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये नैरो होता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आगे ये नैरो होता जाएगा। जितना नैरो होता जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में मिलेगी। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। फिलहाल हमें यहाँ पे ये समझना है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। अगर यही रेंज कंटिन्यू हुई, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट साइडवेज और ज्यादा होता जा रहा है। ये साइडवेज की सिचुएशन में ही ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दिखाई दी, तब भी आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ज्यादातर लॉस ही करवाएगी। आपको इंतजार करना है, या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। समझ रहे हो ना? ऊपर साथ में ये भी देखना है, ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है या फिर नीचे प्राइस सस्टेन हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो रही है, इन सारी चीजों का भी हमें डिस्कशन करना है। समझ गए आप अच्छी तरीके से? अब हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये पैटर्न ड्रॉ करके रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरे ख्याल से आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ भी क्लियर, सब क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कुछ भी
समझ में ना आए तो वीडियो को वापस जाके देखिए, तब भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन कर लेते हैं। जो ये नो ट्रेडिंग जोन आज हमने आपके लिए डिसाइड किया है, ये हमने थोड़ा बड़ा डिसाइड किया है, उसके पीछे मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझते हैं ऊपरली वाली लाइन की, आप देखोगे 33,552 है, जो कि हमने लिया है 15 का हाई। वहीं आप नीचे वाली लाइन को देखोगे, ये 33,126 है, जो कि आप देखेंगे 14 का है लो। अब ये बड़ा नो ट्रेडिंग जोन हमने क्यों लिया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक है, मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जैसे कि आपने देखा 14 को कितना वोलेटाइल हुआ मार्केट, मार्केट अचानक से ऊपर गया, पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखा दी। तो इसलिए हमने कुछ पर्टिकुलर लेवल फाइंड आउट किए हैं और पॉसिबिलिटी है अगर इनका ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट मिला तो आप पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, अगर ब्रेकडाउन मिला तो आप नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे 15 के डे हाई जो है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। साथ ही साथ आप अगर नोटिस करेंगे तो 14 का जो डे हाई है वो भी नज़दीकी है, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपको 15 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो 13 का जो हाई बना हुआ है डे हाई, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपको और बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे 14 के डे लो का तो आपको ब्रेकडाउन मिल गया, साथ ही साथ 15 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया, साथ ही साथ 13 का जो डे लो है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि तीनों दिनों के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। इस कंडीशन में वो ट्रैप वाली सिचुएशन जरूर क्रिएट हो सकती है, वो आपको ध्यान रख के चलनी है, वॉल्यूम पे नजर रखनी है। और वॉल्यूम आप कहाँ देखेंगे, आपको देखना है, ये तो बहुत सारी वेबसाइट भी अदर है जहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे जाता है, लेकिन इंडेक्स फंड में कुछ वेबसाइट्स आपको वॉल्यूम नहीं दिखाती, तो उस सिचुएशन में आप फ्यूचर का लगा सकते हैं यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम्स को देख सकते हैं। तो फिलहाल आप नो ट्रेडिंग जोन को अच्छी तरीके से समझ गए। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा, मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको ट्रेडिंग को नहीं, भले ही आपको कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है जब तक कि आपको प्रॉपर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। सिचुएशन क्रिएट होगी, क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं। पहले हम पिवट पॉइंट से देखेंगे, फिर हम ऑप्शन चेन से देखेंगे और फिर हम प्राइस एक्शन से देखेंगे। प्राइस एक्शन हमने सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, तो सबसे पहले पिवट पॉइंट से यहाँ पे देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,539 पे दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,658 पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 33,845 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,160 पे दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,046 पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,854 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 16 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,800 पे आप देखेंगे 12.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहाँ पे आपको 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 19.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 32,500 पे, जहाँ पे आपको 12.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,600 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है,
अगर आप नोटिस करेंगे तो नो ट्रेडिंग जोन भी मैंने आपको इसी जोन में बताया है, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन इसलिए बताया गया है कि यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है रिवर्स होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें मिल गया, यानी कि इस जोन से मार्केट बाहर निकल गया, तो 15 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, साथ ही साथ 14 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। और जो हमें उसके बाद रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,800 पे, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 33,600, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 33,800। वहीं डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर मार्केट ने आपको फ्लैट ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 33,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 32,500 पे हमें अपना नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया, वेबसाइट को विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हम फ्री में कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वेबसाइट पे। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम खत्म कर चुके, तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।